हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे बच्चों का प्यार बरसता है और बदले में कंटेंट। यस बच्चों, क्वालिटी कंटेंट मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। और पूरा डिटेल कंटेंट अगर आप चाहते हो तो आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप, और ऐप का नाम है KKCA। यस बच्चों, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे माई कोचिंग ऐप बाय एपेक्स इस नाम से अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया गया है, साथ ही साथ हमारा नंबर दिया गया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप हमसे जुड़ सकते हो और आपका क्वेरी, स्टडी रिलेटेड जो भी क्वेरी है सॉल्व कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ अगर आप डिटेल में मतलब सब्जेक्ट ज्वाइन करके डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। नंबर फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों, 8483822271 8483822271 नंबर याद रखना। और फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। तो फिलहाल आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, KYS, दैट इज नो योर सब्जेक्ट। तो बच्चों, सब्जेक्ट को जान लेते हैं। शादी के पहले पार्टनर को और पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना है। तो सब्जेक्ट कौन सा है आज का? इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। एग्जैक्टली ये है क्या बच्चों? पहली बात तो बता दूं, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो लेटेस्ट वाला नया वाला सिलेबस है, जो 2024 से एप्लीकेबल है, उसमें इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 7, 8 तो बाकी अभी। पहले 6 के 6 सेमेस्टर की बात करूं तो इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स बहुत है जरूरी, ना समझो मजबूरी, इसलिए स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना बच्चों। इसको केयरलेसली मत लेना, थ्योरी है, हो जाएगा, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसे एटीट्यूड से लोगे तो ये आपको लटका भी सकता है। डरा नहीं रहा, बस सतर्क कर रहा हूं कि पढ़ना है सब्जेक्ट को। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट का वेटेज 4 क्रेडिट स्कोर है, जो एक मेजर मैंडेटरी सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको कोई ऑप्शन में नहीं है बच्चों। ये 4 क्रेडिट स्कोर वाला सब्जेक्ट टोटल 4 चैप्टर में बटा हुआ है। उसमें से फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो इट इज इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, वैसे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? बिहेवियरल, मतलब ह्यूमन बिहेवियर पे जो डिपेंड है, ऐसे वाले इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, इकोनॉमिक्स सर ह्यूमन बिहेवियर पर भी डिपेंड होता है। यस बच्चों, हम एज ए ह्यूमन हम किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं इकोनॉमिक, अगर कुछ चेंजेस हो भी जाए, सपोज एक छोटा एग्जांपल, प्राइस चेंज हो गया, प्राइस बढ़ गया प्रोडक्ट का, तो हम तुरंत डिमांड कम कर देते हैं। तो ये क्या है? बिहेवियर, ये ह्यूमन का बिहेवियर है। तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, साथ ही साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस है, वो हम देखेंगे। देन इकोनॉमिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। बच्चों, इकोनॉमिक्स का सोशियो इकोनॉमिक कुछ जो डिफरेंट पॉइंट है, उसके साथ जो कंडीशन कैसे है, मतलब उसमें जैसे कि फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। तो बच्चों, ये 4 चीज़ें दी गई है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है। तो इकोनॉमी और ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब जो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स, ये हम पढ़ेंगे। ओके। नेक्स्ट, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन वगैरह दिए गए, बेसिक प्रॉब्लम क्या इकोनॉमी की, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बच्चों, जो प्रॉब्लम अभी फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, एंशिएंट इंडियन सिस्टम है। सो कैपिटलाइज्ड, भाई सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सो नहीं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, सब प्राइवेट के कंट्रोल में, कैपिटलिस्ट बोलते हैं उसको। सोशलिस्ट बोले तो सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में। उसके मिडल सोल्यूशन भी होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, हम सब देखेंगे। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो बोले तो इकोनॉमिक का छोटे से पार्ट का डिटेल में स्टडी करना, और मैक्रो बोले तो लार्ज लेवल का स्टडी करना। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। नेक्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। स्टूडेंट्स, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस में देखो क्या क्या पढ़ने वाले हम। सबसे पहले तो डिमांड से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड डेफिनेशन, ऐसे जो फैक्टर्स है जिसका डिमांड पे इफेक्ट होता है, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, फीचर ऑफ डिमांड कर्व, चेंजेस इन डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व से रिलेटेड बच्चों, आपको लगेगा सर हम 11th-12th कॉमर्स वाले हैं, अच्छी बात है, सब कॉमर्स वाले नहीं, कुछ साइंस से भी आए हुए बच्चे, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बोला। कॉमर्स से आए सर, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो डिमांड सप्लाई हमें पता है। भाई वहाँ पे डिमांड कर्व है ना, एक दूसरा कंसेप्ट था।
डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। खत्म। डिमांड शेड्यूल का ग्राफ ड्रॉ करना, ऐसा ऐसा वाला नीचे आता है डाउनवर्ड का ग्राफ, खत्म, डिमांड शेड्यूल खत्म। बच्चों यहाँ पे क्या क्या दिया है, फैक्टर्स के साथ साथ डेरिवेशन, डिमांड कर्व में जो डेरिवेशन हो रहा है, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं उसके फीचर्स, डिमांड कर्व के फीचर नहीं देखे भाई हमने कभी, शॉर्ट में छोटा सा पॉइंट था, डिमांड कर्व में जो चेंजेस होते हैं उसका स्टडी हमने डिटेल में कभी नहीं किया था, हमें इतना ही पता था डिमांड कर्व ऐसा ऐसा ऐसा, संपला विषय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डाउनवर्ड कर्व, लेकिन अभी डिटेल में दिया गया है। एग्जैक्टली सेम सप्लाई के बारे में, हम सप्लाई पढ़े हुए हैं 11-12 अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो सप्लाई पता है, फैक्टर्स भी थोड़े बहुत पता होंगे, लेकिन फीचर्स ऑफ सप्लाई कर्व, चेंजेस इन सप्लाई कर्व, ये कभी नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट, डिमांड सप्लाई का इक्वेशन क्या है हम ये देखेंगे, क्योंकि हमें वी हैव टू फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पे एक प्राइस ऐसी आती है जहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाता है, इक्विलिब्रियम, वो ऐसा टच एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो वो वाला पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू। अरे बाप रे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक तो ठीक था, ये भी थोड़ा 12th वाला पार्ट था, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ रेवेन्यू नेवर, नहीं देखा मैंने अब तक हमने नहीं पढ़ा। प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी, ये हम देखेंगे। प्राइस वाला डिटेल में था, इनकम थोड़ा ट्रेलर था, इनकम क्रॉस, अभी हम ये भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे प्रॉब्लम्स भी दिए गए हैं। ओके, सो डिमांड और सेल फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट। बच्चों इलास्टिसिटी पे प्रॉब्लम से सिंपल है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट हाँ प्रॉब्लम पूछा हुआ है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा कुछ फॉर्मूला वगैरह हमने पढ़ा था, तो फॉर्मूला के साथ साथ अभी यहाँ पे प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। सो ये एडवांस लेवल का है, कहने का मतलब। बच्चों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर आप ऐसा बोल रहे हो कि हमें क्लास लगाना ही पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं बच्चों, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी में उतना आपका डेडिकेशन, समर्पण होना चाहिए कि आप रेगुलरली उस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो तो बढ़िया है, नहीं कर पा रहे देन यू शुड ज्वाइन द क्लास। ठीक है सर, हम क्लास कहाँ पे ज्वाइन करें, समझ नहीं रहा है कि कहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाएगा, तो बच्चों ऑफकोर्स हम बता दें आपको, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग दिस इज KKCA। सो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KKCA। KKCA के अगर आप बारे में आपको बताएं तो हम जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं 11th-12th हो, BCom BBA हो, CA CMA हो, MCom हो, MBA हो, इसके क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। फेस टू फेस हो, ऑनलाइन हो, रिकॉर्डेड हो, किसी भी फॉर्मेट में आपको कंटेंट मिल जाएगा। बच्चों अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हो तो नासिक में 2 ब्रांचेस है, एक KK कॉलेज के पास नासिक में पंचवटी में, दूसरा ब्रांच है कॉलेज रोड पे, और तीसरा सबसे बड़ा ब्रांच विच इज़ वर्चुअल ब्रांच। बच्चों आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो हमारे ऐप के द्वारा, तो आपको फटाफट से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए ऐप का नाम है KKCA। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर हो या ऐप स्टोर हो, दोनों की लिंक प्रोवाइड की गई है। दोनों भी प्लेटफॉर्म पे आपको यही क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, एकदम वर्ड टू वर्ड सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। बच्चों कॉस्ट कंसेप्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के डिटर्मिनेंट हम देखेंगे। कॉस्ट से रिलेटेड इकोनॉमिक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, संक कॉस्ट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन कॉस्ट, हम ये भी पढ़ेंगे। बच्चों शॉर्ट रन कॉस्ट जो है उसके फंक्शंस भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एंड सबसे बड़ी बात इट्स शेप। तो बच्चों सिर्फ कॉस्ट का कंसेप्ट देख के छोड़ना नहीं है, इसका शेप भी हम पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, उसका यू शेप ऐसा भी होता है, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऐसा, कभी कभी ऐसा, एल शेप, इलोंगेटेड यू शेप, मैंने जो बोला ना ये वाला इलोंगेटेड यू शेप, तो इसमें से बहुत सारे शॉर्ट रन आ जाएंगे, लॉन्ग रन कर्व रहेगा, उस पर शॉर्ट रन छोटे छोटे बहुत सारे कर्व रहेंगे, वो भी हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बच्चों इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल नई कंसेप्ट है, ये भी हम पढ़ेंगे। सिंपल कैलकुलेशन ऑन शॉर्ट रन कॉस्ट एंड एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट। बच्चों अगेन यहाँ पे भी कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलसी अलाउड है तो टेंशन मत लो, लेकिन लॉजिक कैलसी पे नहीं आता, लॉजिक पढ़ना होता है। सो शॉर्ट रन कॉस्ट और एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, इससे रिलेटेड भी हम कैलकुलेशन वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो बच्चों ऐसे जो फैक्टर्स है विच इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन, जिसका प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है, तो कौन से फैक्टर है? चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसके सिवा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, बच्चों कॉप डॉगलस प्रोडक्शन थ्योरी, साथ ही साथ मतलब अलग अलग थ्योरीज है, इसमें लॉ दिया गया है, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इवन एडिशनली लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, एंड लास्ट में
कंसेप्ट ऑफ इसोक्वेंट एंड इसोकॉस्ट लाइन। बच्चों सच में बताओ, खतरों के खिलाड़ी, अगर आप सच में खतरा मोल लेना चाहते हो तो इसका सेल्फ स्टडी करना कहीं पे भी। बच्चों ऐसा नहीं कि सिर्फ KKCA एक ही क्लास है, हज़ारों क्लासेस है, हर टीचर अपना बेस देने का ट्राई करता है, हर एक टीचर अच्छे ही पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से ज्ञान मिलेगा, आप अच्छे से एग्जाम देके अच्छे से स्कोर भी कर जाओगे। लेकिन जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, जो आपका नियरेस्ट क्लास होगा, आप ऑफलाइन में जाना है, ऑनलाइन में जाना है, इट इज़ योर कॉल, बट जहाँ पे भी जाना है बच्चों इस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से शिद्दत से पढ़ो। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक हर सेमेस्टर में कंपलसरी सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट स्कोर के लिए। यस 4 क्रेडिट स्कोर के लिए। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों 30% इंटरनल और 70% सेमेस्टर एंड एग्जाम, ऐसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। दोनों भी एग्जाम में 40% पासिंग क्राइटेरिया है, सेपरेट 40% क्राइटेरिया है। ओके, तो बच्चों ये सब्जेक्ट लाइटली लेने वाले जो बच्चे हैं, मैं बता दूं बच्चों, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बैकलॉग के लिए आते हैं। सर पिछले सेमेस्टर का बैकलॉग है, अभी इकोनॉमिक्स का बैच होगा क्या, लाइव बैच होगा क्या? तो हमें बोलना पड़ता है नहीं भाई, बैकलॉग का लाइव बैच नहीं होता और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको लेक्चर देख के पढ़ना होगा। ऐसे करने की नौबत ना है, पहले से लाइव में पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से स्कोर कर लो। सी इन द बैच बच्चों, अभी भी सोचने का टाइम जा चुका है, सोचना नहीं, एक्शन लेना है। फटाफट से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, सेल्फ स्टडी हो या क्लासेस हो, जैसे भी पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है, ये सब्जेक्ट को लाइटली मत ले। सी इन द बैच, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।